नमस्कार साथियों, अपने इस ज्योग्राफी वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आज मैं नेक्स्ट उसी भौतिक भूगोल की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ आपके बीच में। और आपने प्रत्येक जो वीडियो क्लास के अंदर आप जो प्यार और स्नेह दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद आपका। और आप इसी प्रकार से इस प्यार और स्नेह को निरंतर जारी रखें, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं संपूर्ण ज्योग्राफी कराऊंगा। हाँ, समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन ध्यान रखना पूरी ज्योग्राफी कराऊंगा, चाहे राजस्थान की हो, चाहे भारत की हो, चाहे विश्व की हो, मतलब भौतिक भूगोल के स्तर पे भी कराऊंगा और धनखड़ा मानव भूगोल के स्तर पे समस्त टॉपिकों की चर्चा करूंगा जो आपके कंपटीशन के आते हैं। जी, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करो उसके अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम आएगा। तो सबसे पहले आज जो भौतिक भूगोल का टॉपिक लेके आया हूं उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है धनखड़ा पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात जो छोटे बड़े होते हैं, इस टॉपिक से धनखड़ा कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और कई बार क्वेश्चन आने वाले एग्जामों के अंदर भी क्या इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, जो आपको ये मैंने वर्त का चित्र बना रखा है, इस चित्र पे देखेंगे सबसे पहले कि गुरुजी पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ये वर्त है और इस वर्त के ध्यान रखना, वर्त कितने डिग्री का होता है? वर्त होता है 360 डिग्री का। तो आपको 360 डिग्री वर्त है, तो उसके अंदर ध्यान रखना आपको एक स्थान पर क्या मानना पड़ेगा? 0 डिग्री मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? यहां पर 0 मानोगे तो 0 मान के ध्यान रखना, यहां पर क्या चाप काटा और आपने क्या खींच दी? रेखा खींच दी। मतलब इस वर्त को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। और इसके एक आपने रेखा मार दी कितने डिग्री पर? 23.5 उत्तर में और 23.5 कितने मार दी? दक्षिण में। अब देखो, इसमें भी रेखा मार दो, इसमें भी क्या मार दो? रेखा मार दो। 23.5 एक रेखा खींची गई कितने डिग्री पर? एक खींची गई 66.5 पर। एक वापिस दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई, वो भी कितने में खींची गई? 66.5। अब देखो, ये उत्तर दिशा है, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये वेस्ट है, मतलब पश्चिम दिशा, और ये कौन सी है? ईस्ट। अब देखो, जो 0 डिग्री रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूमध्य। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। जो 23.5 डिग्री ऊपर है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री नीचे, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मकर रेखा। और इससे नीचे जो 66.5 डिग्री है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। और जो ऊपर 66.5 डिग्री, इसे क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। अब देखो, यह है सूर्य। ध्यान रखना, जो सूर्य की सीधी किरणें, ध्यान रखना पृथ्वी के ऊपर गुरुजी केवल और केवल कितने? 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री ध्यान रखना दक्षिण, इतनी ही दूरी पर क्या है? सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। बाकी सभी स्थानों पर ध्यान रखना, पूरी पृथ्वी पर हमेशा सूर्य की किरणें क्या रहती है? तिरछी रहती है। इस वजह से ध्यान रखना, जो ऋतुएं या फिर कह सकते हो दिन रात का परिवर्तन होता है, वो पृथ्वी पर केवल और केवल का 23.5 दक्षिण से लेकर 23.5 उत्तर तक, इतनी दूरी पर क्या होता है? ऋतुओं और दिन रात का क्या होता है? परिवर्तन। बाकी स्थानों पर लगभग क्या होती है? दिन रात का कोई परिवर्तन नहीं होता। या फिर यह भी कह सकते हो कि भूमध्य रेखा पर भी ध्यान रखना, कोई विशेष दिन रात का परिवर्तन नहीं होता। ज्यादातर दिन रात का परिवर्तन होता है, वो क्या होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा। मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखो, अब बात कैसी आती है कि इस दिन रात परिवर्तन होता कैसे, किस प्रकार से? देखो, अब इसे हम क्या है? पृथ्वी न मानकर इसे हम क्या मानेंगे? सूर्य मानेंगे। देखो, क्योंकि पृथ्वी का जो परिक्रमण चक्र है वो आपने पिछली क्लास में देखा था कि किस प्रकार से सूर्य के भाग से वो करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव इस प्रकार से देखो, अब देखो, यह है आपकी पृथ्वी। यहां पर पृथ्वी का क्या है? अपने अक्ष पर क्या है? झुकाव है। कितने डिग्री का? यह है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। अब देखो, पृथ्वी की जो मैंने रेखा बनाई थी, यह आपकी कौन सी थी?
0 डिग्री वाली थी, ये कौन सी थी 23.5 डिग्री थी, और ये कौन सी थी 23.5 डिग्री उत्तर वाली थी। अपने को 3 रेखाओं ध्यान रखना है, मतलब ये 23.5 डिग्री होगी, ये 0 डिग्री होगी, और ये कितनी होगी 23.5 डिग्री। अब देखो, अब पृथ्वी का ये साउथ दिशा है, और ये कौन सी दिशा है नॉर्थ दिशा है। अब पृथ्वी का जो दक्षिण वाला भाग है वो भाग सूर्य की क्या है और नजदीक है। इस वजह से कौन सी रेखा, ये रेखा कौन सी होगी 23.5 डिग्री दक्षिणी वाली बात करें तो ये रेखा है मकर रेखा। कौन सी रेखा है मकर रेखा। इस मकर रेखा पर क्या है, अब सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है गुरुजी सीधी पड़ रही है। क्या पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। इसका मतलब यहां पर अब क्या है गुरुजी, ऋतु है वो कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु है। कौन सी है, ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण ध्यान रखना यहां पर, क्योंकि टेम्परेचर यहां पर क्या है हाई है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहां पर ऋतु कौन सी होगी ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण अब यहां पर जो मकर रेखा के ऊपर जो देश है, या मकर रेखा पर जो क्या है राज्य वगैरह है, उन देशों के ध्यान रखना दिन गुरुजी कैसा, ग्रीष्म ऋतु में दिन कैसा होता है बड़ा। दिन बड़ा है तो ध्यान रखना रात कैसी होगी, रात होगी छोटी। अब देखो पृथ्वी क्या है अपने स्थान पर घूर्णन करते 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 कहां पहुंचेगी, पृथ्वी पहुंचेगी यहां पर। देखो यहां पर चलेगी, और ये देखो यहां पर आ गई, वही स्थान झुकाव। और अब जो पृथ्वी के ऊपर ये आपकी है 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, ये भी क्या है 23.5 डिग्री। ये देखो ठीक है। अब क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, ये भी क्या है 23.5 डिग्री। अब देखो, अब जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है, ध्यान रखना वो किरणें गुरुजी कहां पड़ रही है, तो यहां पर मैं क्या है इसके बाहर से ला नहीं सकता, बोर्ड रहेगा इसके ऊपर से दिखा रहा हूं। अब जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है वो कहां पर पड़ रही है, बीच में पड़ रही है। मतलब कहने का कौन सी रेखा पड़ रही है, तो अब किरणें पड़ रही है सीधी कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर किरणें सीधी पड़ रही है, इसका मतलब गुरुजी कहां, कर्क और मकर रेखा पर किरणें क्या पड़ रही, थोड़ी 23.5 क्या पड़ रही है, तिरछी। 23.5 तिरछी पड़ रही है। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर तापमान क्या है, भूमध्य रेखा पर तापमान क्या है उच्च। तापमान उच्च है, लगभग भूमध्य रेखा पर तापमान एक समान रहता है, लेकिन थोड़ा सा तापमान क्या है यहां पर जब क्या सीधी पड़ती है थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है, बाकी तापमान भूमध्य रेखा पर ध्यान रखना समान सा ही रहता है। अब क्या है तापमान उच्च हो गया, लेकिन अब कहां हम बात करें कर्क रेखा की या बात करें मकर रेखा की, तो यहां पर किरणें क्या है थोड़ी गुरुजी क्या तिरछी पड़नी शुरू हो गई। मतलब 0 पर सीधी पड़ रही है, इसका मतलब भूमध्य और कर्क और मकर रेखा पर किरणें क्या 23.5 क्या पड़ रही, तिरछी पड़ रही। 23.5 तिरछी पड़ेगी। इसका मतलब अब भूमध्य रेखा पर गुरुजी क्या है ऋतु आ गई, और वो ऋतु कौन सी आ गई, बसंत। क्योंकि कर्क और मकर रेखा पर कौन सी ऋतु आ गई, बसंत ऋतु आ गई, क्योंकि यहां पर किरणें क्या 23.5 क्या पड़ रही, तिरछी पड़ रही है। क्योंकि यहाँ कितनी तारीख की बात हुई थी, यहां पर किरणें सीधी पड़ रही थी मकर रेखा, और वो हो रही थी गुरुजी कितनी तारीख को 22, या फिर हम कह सकते हैं 23 दिसंबर को। दिसंबर के बाद ध्यान रखना जनवरी फरवरी मार्च, यहां पर तारीख आ गई वो गुरुजी कौन सी आ गई 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी किस रेखा पर चमकती है, भूमध्य रेखा पर चमकती है। उस समय ध्यान रखना कर्क और मकर रेखा पर गुरुजी क्या होती है, ऋतु होती है, और कौन सी होती है बसंत। और उस समय कर्क और मकर रेखा पर दिन रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे पृथ्वी आगे चलती हुई पृथ्वी पहुंच गई गुरुजी कहां पर, यहां पर। अब देखो यहां पर पहुंच गई, वही झुकाव पृथ्वी का। अब झुकाव तो वही रेखा होगी, ध्यान रखना 23.5 वाली। देखो ये आपकी 0 है, ये आपकी 23.5 है, ये दक्षिण वाली भी क्या है 23.5 है। अब देखो 23.5 0 23.5। अब देखो यहां पर था जब 21 22 और 23 दिसंबर को पृथ्वी का कौन सा दक्षिण वाला इलाका, दक्षिण वाला हिस्सा है वो क्या सूर्य की ओर था। अब क्या है, अब
सूर्य की ओर हिस्सा है वो गुरुजी कौन सा है, वो है पृथ्वी के उत्तर वाला हिस्सा। कहने का अर्थ कौन सी रेखा, अब सूर्य की सीधी सीधी किरणें कौन सी रेखा पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5। कहने का अर्थ कर्क रेखा पर क्या सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, कर्क रेखा पर किरणें सीधी पड़ रही है। इसका मतलब टेम्परेचर गुरुजी अब कर्क रेखा पर क्या है, हाई। टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब यहां पर अब ऋतु है वो गुरुजी कौन सी होगी, यहां पर ऋतु है वो कौन सी आ गई, ग्रीष्म आ गई। यहां पर ग्रीष्म आ गई, इसका मतलब दक्षिणी वाला गोलार्ध है, यहां पर किरणें क्या पड़नी शुरू होगी, तिरछी पड़नी शुरू होगी। इसका मतलब यहां पर अब ऋतु है कौन सी आ गई, शीत। जब मकर रेखा पर किरणें सीधी पड़ रही थी उसमें कर्क रेखा पर किरणें क्या पड़ रही थी, तिरछी पड़ रही थी। इसका मतलब उसमें क्या थी, गर्मी थी, उसमें क्या थी, सर्दी। अब कर्क रेखा पर गर्मी है, इसका मतलब मकर रेखा पर क्या है, सर्दी। मकर रेखा पर सर्दी, अब ऋतु कौन सी आ गई, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु आ गई। इसका मतलब कर्क रेखा पर दिन कैसा होगा, कर्क रेखा पर दिन होगा बड़ा, लेकिन रात कैसी होगी, अब रात होगी कर्क रेखा पर गुरुजी क्या, छोटी। लेकिन कहा बात तो मैं किसकी, मकर रेखा की। मकर रेखा में ध्यान रखना, ऋतु तो होगी ग्रीष्म की बजाय शीत, और दिन कैसा होगा, छोटा, रात कैसी होगी, बड़ी। ये अवस्था होती है गुरुजी कब, ये होती है 22 और कह सकते हैं 23 क्या जून को, 23 या फिर 22 जून को सूर्य सीधा, सॉरी गलत, 21 या फिर कह सकते हो 22 जून को सूर्य सीधा का सीधा गुरुजी कहां चमकता है, ध्यान रखना, कर्क रेखा पर चमकता है। और कर्क रेखा पर चमकने के कारण यहाँ पर कर्क रेखा वाले इलाके में क्या है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, जिस वजह से दिन बड़ा हो जाता है और रात कैसी हो जाती है, छोटी। लेकिन इस समय भूमध्य रेखा पर दिन रात कैसे रहते हैं, समान। से आप 22-23 दिसंबर की बात करें तो भी दिन रात समान रहते हैं, और 21-22 जून की बात करें तो भी दिन रात क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके बाद में पृथ्वी आगे की ओर चलती 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 कहां पहुंच गई, पृथ्वी पहुंच गई यहां पर, ये। और वापिस वही सिस्टम क्या है, पृथ्वी का झुकाव। इसी प्रकार से देखो, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध वाली कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी वाली, ये होगी 23.5 डिग्री, ये होगी 0 डिग्री, ये कौन सी होगी, 23.5 डिग्री। अब देखो, अब वापिस सूर्य की सीधी सीधी किरणें कहां पड़नी शुरू होगी, अब वापिस सूर्य की सीधी सीधी किरणें पड़नी शुरू होगी गुरुजी कहां पर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर किरणें सीधी पड़नी शुरू होगी, इसका मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा वापिस गुरुजी कौन सी ऋतु आ गई, बसंत ऋतु आ गई। कौन सी ऋतु आ गई, बसंत। लेकिन भूमध्य रेखा पर तापमान अब क्या कर गया गुरुजी, बढ़ गया। ये अवस्था किस तारीख को होती है, ये होती है 23 सितंबर को। 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें कहां चमकती है, भूमध्य रेखा पर चमकती है। भूमध्य रेखा पर जब किरणें चमकती है सीधी, उस समय ध्यान रखना कर्क और मकर रेखा पर क्या होती है, बसंत ऋतु होती है। और बसंत ऋतु के कारण ध्यान रखना वहां पर दिन रात क्या रहती है, बराबर। लेकिन भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी दिन के क्या हो जाता है, परिवर्तन, दिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ी रात क्या हो जाती है, छोटी होती है। लेकिन ध्यान रखना कहां गुरुजी, मैं बताऊं कि नीचे वाला जो इलाका दिखाई दे रहा है आपको 23.5 से नीचे या फिर कैसे 23.5 से ऊपर, यहां पर हमेशा ही गुरुजी क्या रहती है, सर्दी रहती है। लगभग बात करें 66.5 से ऊपर तो क्या सर्दी हमेशा रहती है, कभी गर्मी वाला सिस्टम आता ही नहीं। ये आपको क्लास अच्छी लगी, इसके लिए आप इसे कमेंट करें, लाइक करें। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो के लिए मिलते हैं।